नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और दोस्तों हिंदी में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है शब्द विचार चल रहा है। और शब्द विचार में दोस्तों हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर दोस्तों शब्दों के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ लिया है आपका तत्सम शब्द पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे हम तद्भव शब्द। कौन से? तद्भव शब्द। अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है तत्सम वाली, या मैंने बताए थे आपके शब्दों के प्रकार कितने प्रकार के शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर, ठीक है, रूप परिवर्तन के आधार पर, मैं सारे बताएं। अगर किसी बच्चे ने ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें नहीं सीखी या नहीं कहीं से पढ़ी हैं तो हमारी वीडियो पढ़िए, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों बात करेंगे किसकी? हम तद्भव शब्दों की बात करेंगे, तद्भव शब्दों की। अगर इसका तद्भव का हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तत् धन भाव। क्या हो जाएगा? तत् धन भाव। लिख लो, क्या हो जाएगा इसका? तत् धन भाव। अब तत् का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न। मतलब उससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत भाषा से उत्पन्न, संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न शब्द कौन से होते हैं? आपके तद्भव शब्द होते हैं। ध्यान रखना, लिख लो, इसकी परिभाषा जरूर लिख लो, इसे यहाँ लिख लो। यानी कि उससे, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न, ठीक है। तो लिख लो, इसकी परिभाषा लिख लो। वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित हुए हैं। कौन शब्द होते हैं? हुए हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको, मैंने बोला रात्रि। तो रात्रि कैसा शब्द है आपका? रात्रि कैसा शब्द है? मैंने बताया था आपका संयुक्त व्यंजन जहाँ वहाँ कौन सा शब्द होंगे? वो आपके तत्सम शब्द होंगे। यहाँ में त्र आ रहा है, ठीक है, त्र आ रहा है, तो कौन सा हुआ? तत्सम। अब इससे उत्पन्न क्या होगा? इससे उत्पन्न या विकसित शब्द कौन सा हुआ? रात है। वैसे मैंने सूर्य लिखा, सूर्य। अब सूर्य से उत्पन्न या विकसित शब्द कौन सा होगा? आपका सूरज होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जैसे मैंने लिखा दंत। अब दंत का विकसित रूप क्या होगा? दांत, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं, विकसित हुए हैं, कैसे शब्द कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। मैंने बताया रात्रि से विकसित हुआ, किसका विकास हुआ? रात का विकसित हुआ। कौन सा शब्द? रात विकसित हुआ। तो रात्रि कैसा? तत्सम। और लेकिन रात कैसा शब्द है? आपका तद्भव शब्द है। वैसे ही सूर्य से विकसित हुआ शब्द कौन सा? सूरज। दंत से विकसित हुआ दांत। तो दोस्तों जो संस्कृत शब्दों से विकसित होते हैं वो शब्द कौन से होते हैं? आपके तद्भव शब्द होते हैं। बात समझ में आई? नोट करो। फिर इसके आपके नियम लिखेंगे, इनकी पहचान लिखेंगे कि तद्भव शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। जैसे हमने तत्सम शब्दों की पहचान पढ़ी थी। लिखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे लेना चाहो तो कोई बच्चा। चलो बात करते हैं आगे। अब लिख लो
तद्भव शब्दों की पहचान, हेडिंग डालो, शब्दों की पहचान। तो कैसे की जाती है तद्भव शब्दों की पहचान? तो पहला पॉइंट है इसमें, क्या हम पॉइंट लिखेंगे एक एक से, ठीक है, पॉइंट लिखेंगे एक एक से और उन चीज़ों को समझेंगे, साथ साथ पॉइंट लिखेंगे और समझेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट बोलता है अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द, अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द कैसे होते हैं? आपके तद्भव शब्द होते हैं। लिख लो, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या बोलता है? अर्धचंद्र बिंदु कौन सा होता है? आपने देखा होगा अर्धचंद्र बिंदु होता है आपका, जैसे आपने देखा इस टाइप का अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। बात समझ में? कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला आँख, जैसे आँख हो गया, आपका दांत हो गया, आँख हो गया, दांत हो गया। वैसे मैंने मुंह बोला, मुंह, ठीक है, मैंने मुंह बोला, मैंने बोला आँख बोला, दांत बोला, मुंह बोला, आपका चांद बोला, गांव बोला, चांद गांव। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। अब इसे अगर इनका हम इनके तद्भव शब्द अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द कैसे होते हैं? आपके तद्भव शब्द होते हैं। अगर इनका तत्सम शब्द देखें, इनके तत्सम शब्द देखें तो देखो क्या होते हैं। देखो मैंने बताया आँख को बोलते हैं अच्छी, ठीक है, दांत को दंत, मुंह को क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। आई बस में? वैसे चांद को क्या बोलते हैं? चंद्र। गांव को क्या बोलते हैं? ग्राम। तो ये कैसे शब्द हैं आपके? ये कैसे शब्द हैं आपके? तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं आपके? तत्सम शब्द है। इनसे विकसित हुआ किनका? तद्भव शब्दों का। मैंने बताया जैसे अच्छी कैसा शब्द है आपका? तत्सम। लेकिन इसका तद्भव शब्द क्या होगा? आँख होगा। दंत का क्या शब्द है आपका? तत्सम शब्द है, लेकिन विकसित हुआ किससे? आपके दांत में। वैसे मुख मुंह में बदला, चंद्र चांद में बदला, और ग्राम कैसा बदला? गांव में बदला। तो बात समझ में आई कि अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द कैसे होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। बात समझ में आई? वैसे अब देखते हैं आगे। पॉइंट बोलता है नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन, इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखो आपके ये होते हैं आपके, एक तो ड होता है और ये आपका ढ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं? शब्द तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, ध्यान रखना। क्या शब्द होते हैं दोस्तों? आपके तद्भव शब्द होते हैं। मैंने क्या बोला? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन वाले शब्द। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, तो दोस्तों जाके हमारी प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप जाओ देखो यार, एंजॉय करो क्लासों का, ठीक है। तभी चीज़ें समझ में आती हैं जब हम बेस से चलेंगे ना, बेस से, बिल्कुल जीरो लेवल से। मैंने जीरो लेवल से हिंदी शुरू कराई थी आपकी, जिसमें क्या था आपकी, मैंने भाषा का विकास से लेके, भाषा का विकास कैसे हुआ है, आपकी लिपि का विकास कैसे हुआ, जो हिंदी भाषा विकास से लेके लिपि से लेके कैसे हुआ, फिर हमने वर्ण पढ़े, वर्णों के योग पढ़े। अब हम आए किन पे? शब्दों पे, कि वर्णों के योग बने, आपके वर्ण बने, फिर उसके बाद शब्द बने, और शब्दों को देखेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें अब हमारी चल रही हैं। अगर किसी बच्चे ने वो सारी चीज़ नहीं देखी है तो मैं बता रहा हूँ आप वहाँ जाके देखें, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हिंदी को समझने का एक तरीका होता है ना, वो मैंने बताया है, तो आप जाएँ वहाँ देखें और चीज़ों को एंजॉय करें, ठीक है। मैंने बताया उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं आपके दोस्तों? आपके तद्भव शब्द होते हैं। मैंने बोला सड़क,
क्या बोला मैंने? सड़क, सड़क। मैंने बोला डंडा, मैंने बोला डंडा, ठीक है। मैंने बोला डंडा। अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? डंडा। मैंने बोला लड़का, लड़का। तो दोस्तों मैंने क्या बोला? मैंने बोला पेड़, पेड़, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि द्विगुण व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं आपके? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं आपके? तद्भव शब्द होते हैं। बात समझ में? इसे करो नोट, फिर इसके आगे के नियम पढ़ेंगे। करो नोट, करो नोट। देखो हिंदी हमें लगती है कि बहुत ईजी है, लेकिन हिंदी अगर किसी ने बेस से पढ़ी है, मैं इतना बता रहा हूँ, मैं ये एक तरह से कैलकुलेशन है। हिंदी को मैं कैलकुलेशन बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जब हम सब वर्णों को जान लेते हैं ना, वर्ण कितने प्रकार होते हैं, वर्णों को कैसा मिलान हुआ, आप संधि सीख जाओगे। संधि सीख गए तो आप समास सीख जाओगे। समास सीख गए तो दोस्तों आपको तत्सम तद्भव आपके जितने भी शब्द हैं ये सारे आपको उंगलियों पर रट जाएंगे बिना याद किए। ये कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर हम कैलकुलेशन जैसे मैथ में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, तो जिससे कैसा भी क्वेश्चन हो ना, वो हमारा 1 सेकंड में हल हो जाता है, 10 सेकंड में हल हो जाता है। बहुत से तो आंख देख के हल करवा देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि वो भी कैलकुलेशन है, करनी पड़ती है। 4 से 10 सेकंड 20 सेकंड लग जाती हैं हर क्वेश्चन में, कितना भी क्वेश्चन ईजी हो। तो वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ पे कैलकुलेशन आपके माइंड में होगी और यूँ उत्तर आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपने नोट किया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट पॉइंट की। देखो द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन समझ, द्वित्व व्यंजन। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगी द्वित्व व्यंजन क्या होता है। तो द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं? वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन देखो, द्विगुण व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर होता है। देखो कैसे? अब देखो मैंने क्या बताया, द्वित्व व्यंजन है कि दो व्यंजन एक साथ आए, दो व्यंजन एक साथ आए। जैसे मैंने बच्चा, मैंने शब्द लिया बच्चा, तो जो बच्चा है ना, यहाँ पे च 2 बार आ रहा है, तो ये कैसा हुआ? द्वित्व व्यंजन हुआ। जब आपका व्यंजन 2 बार आ जाए, एक ही व्यंजन 2 बार आ जाए, तो उसे द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। मैंने बोला पप्पू, तो कैसा शब्द होगा आपका? द्वित्व व्यंजन होगा। मैंने बोला बच्चा, मैंने बोला पप्पू, मैंने बोला बच्चन, ठीक है। मैंने बोला बच्चन, बच्चन, मैंने बोला डब्बा, मैंने बोला डब्बा। तो ये क्या शब्द हैं? जहां सेम यानी कि एक से व्यंजन 2 बार आए, 2 बार आए, वहाँ कौन सा आपका वो कैसे व्यंजन कहलाते हैं? आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। और द्वित्व व्यंजन वाले जितने भी शब्द होते हैं कैसे होते हैं? आपके तद्भव शब्द होते हैं। आई बात? कैसे शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। वैसे और लिख लो, 56 बोल रहा मैं, 56। तो बात समझ में आई? द्वित्व व्यंजन वाले जितने भी शब्द होते हैं कैसे होते हैं आपके? कैसे होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। बात समझ में आई हो तो हमें बताएं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हमारा कि हिंदी के उपसर्ग वाले शब्द, हिंदी के उपसर्ग वाले शब्द कैसे होते हैं दोस्तों? कैसे होते हैं शब्द? तद्भव शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं आपके? तद्भव शब्द होते हैं। मैंने क्या बोला? हिंदी के उपसर्ग वाले शब्द कैसे होते हैं आपके? तद्भव शब्द होते हैं। मैंने बोला क्या? मैंने बोला कौन से शब्द?
अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, देखो हिंदी में उपसर्ग जो होते हैं दोस्तों 12 उपसर्ग होते हैं, ध्यान रखना। हिंदी में 12 होते हैं, ध्यान रखना। कितने? 12 उपसर्ग बताए गए हैं। अब देखो इसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से। मैंने बोला, अब मैंने कहा हिंदी के उपसर्ग वाले शब्द कैसे होते हैं आपके? तद्भव शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला 29, मैंने बोला 29, मैंने बोला मैंने बोला 29, मैंने बोला अजान, मैंने बोला अनबन, मैंने बोला क्या? 29 बोला, अजान बोला, अनबन बोला, ठीक है। मैंने बोला अध्यापक, मैंने बोला अध्यापक, मैंने बोला सपूत, मैंने बोला कपूत। तो मैंने क्या बोला कि हिंदी के उपसर्ग वाले जितने भी शब्द हैं वो कैसे होंगे आपके? तद्भव शब्द होंगे। अब इसमें कौन सा, तो क्या होगा इसमें? उपसर्ग होगा आपका। इसमें कौन सा उपसर्ग होगा बताइए? इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं जब उपसर्ग प्रत्यय कराऊंगा आप चीज़ों को समझ जाएंगे बड़े अच्छे से। मैंने बोला जब क्या होता है, जब हम पढ़ लेंगे ना उपसर्ग वगैरह, तो सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाएंगी, फिर आपको समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता है उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। देखो मैं बता दूँ, उपसर्ग होता है किसी शब्द में आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे, क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे मैंने बोला सपूत, अब मैं सपूत की बात करूँ तो इसमें स उपसर्ग है। कौन सा? स उपसर्ग है। इसमें क उपसर्ग है, लेकिन जो पीछे का वर्ड है वो तो सेम है, पूत पूत है कि नहीं। मैंने क्या बताया उपसर्ग क्या होता है, लिख लो अगर किसी बच्चे नहीं जानता हो, कि शब्द में आगे लग कर या जुड़ कर उसका अर्थ बदल दे, कैसा शब्द क्या होते हैं? वो उपसर्ग होते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द में आगे जुड़ कर या लग कर उसका अर्थ बदल दें, कैसे शब्द होते हैं आपके? उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। बात समझ? वैसे मैंने अब देखो इसमें क्या है, उन अ, इसमें अन हो गया, इसमें अध हो गया। तो बात समझ में, ये क्या होंगे आपके? ये क्या होंगे आपके? सॉरी, अध होगा, अध नहीं, अध, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके? उपसर्ग होंगे, जो कि शब्द में आगे जुड़कर क्या होते हैं? इनका रूप परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। अब पूत है भाई, पूत तो पूत होता है, स लग गया सपूत हो गया, क लग गया तो कपूत हो गया। अब सपूत कपूत तो आप जानते होंगे कि ये नहीं जानते कि भाई सपूत क्या होते हैं और कपूत क्या होते हैं, तो आपका ज़िंदगी में आना ही व्यर्थ है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करो। फिर इसके और नियम हैं, 2-3 नियम और हैं, 3 नियम 4 नियम, उनको भी पढ़ेंगे। करो नोट इसे, मैं प्रॉपर आपको टाइम देता हूँ नोट करने का। हो गया? चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, लिखो। वे शब्द लिख लो, ऐसे लो। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द कैसे होंगे आपके? हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द कौन से होंगे आपके? तत्सम शब्द होंगे। शब्द होते हैं
क्या शब्द होते हैं? तत्सम शब्द तद्भव शब्द होते हैं। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द तद्भव शब्द होते हैं। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि भाई प्रत्यय क्या होते हैं? भाई हमने उपसर्ग तो समझ लिए, लेकिन प्रत्यय क्या होते हैं? देखो, वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर या अंत में जुड़कर उसका रूप परिवर्तन कर दें, कैसे शब्द होंगे आपके? तद्भव शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे आपके? तद्भव शब्द होंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब हमने जैसे हमने बोला लिखाई बोला, मैंने पिटाई बोला, मैंने लिखाई बोला, पिटाई बोला, मैंने लिखावट बोला, मैंने लिखावट बोला, मैंने मिठास बोला, मैंने मिठास बोला, मैंने बोला लिखाई, पिटाई, लिखावट, मिठास, मैंने बुढ़ापा, मैंने बोला बुढ़ापा, हरियाली, ये मैंने शब्द बोले। ठीक है। अब इनमें प्रत्यय देखते हैं, कौन कौन सा प्रत्यय। देखो, कैसे होते हैं प्रत्यय। देखो अगर हम जो शब्द होता है, एक लिख शब्द होता है, जिसे धातु बोलते हैं, लेकिन धातु में अगर कोई प्रत्यय लग जाए, ये क्या होगा? देखो मैं तुम्हें सीधी बात बोलूँ, जैसे लिखें तो इसमें क्या होगा? आई प्रत्यय होगा, आई होगा। लिख और लिखाई, ठीक है। पिटाई में आई प्रत्यय होगा, लिखावट में आवट प्रत्यय होगा, आवट, ठीक है। मिठास में आस प्रत्यय होगा, मीठा बोल देते हैं तो आस लग गया तो मिठास हो गया। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय हो गया, आपा प्रत्यय। हरियाली में आली प्रत्यय हो गया, आली प्रत्यय हो गया। तो बात समझ में आई कि शब्द के अंत में जुड़कर उसका रूप परिवर्तन करने वाले शब्द कौन से होते हैं? आपके प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। और हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द कैसे होते हैं? आपके तद्भव शब्द होते हैं। बात समझ में आई? नोट करो। बात करते आगे, पॉइंट लिखो इसमें। हिंदी की हिंदी की क्रिया यानी कि धातु से बने शब्द क्या होंगे आपके? तद्भव शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं आपके? तद्भव शब्द हैं। हिंदी क्रिया यानी धातु से बने शब्द कैसे होंगे आपके? कैसे शब्द होंगे आपके? तद्भव शब्द होंगे। अब जैसे मैंने बोला पढ़ाई, लिखाई, आपकी हंसना, पीकर जाना, लिखावट। मैंने बोला पढ़ाई, लिखाई, पीकर, लिखकर, जाना, ठीक है, खेलना। तो ये शब्द कैसे होंगे? मैंने क्या बोला? हिंदी की धातु, यानी कि देखो अब इसमें धातु कौन कौन सी है? देखो धातु। अब मैंने धातु बोली कि इसमें धातु क्या होती है। जब हम क्रिया पढ़ेंगे धातु के बारे में बताएंगे। मतलब क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होती है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? अब इसमें मूल रूप क्या है? हमने पढ़ाई लिखा, आई प्रत्यय लग गया, क्या होगी? क्रिया होगी। लेकिन अगर इसका मूल रूप देखेंगे, धातु रूप देखेंगे तो क्या होगा? पढ़, ठीक है। लिख, इसमें होगा लिख। अब पी कर में पी, जैसे खा पी वो वाला पी, ठीक है। अब लिख कर में क्या होगा? लिख। जाना में जा,
खेल में खेलना में खेल, तो ये क्या हो गए, मूल रूप हो गए, धातु रूप हो गए, धातु रूप हो गए, हिंदी के धातु रूप हो गए। तो मैंने वो क्या बताया, क्रिया मतलब हिंदी की क्रिया या धातु से बने शब्द तद्भव शब्द होते हैं। मैंने बोला पढ़ाई में तो क्या हो गया, पढ़ होगी धातु रूप इसमें। जैसे मैं लिखाई बोला तो इसमें क्या धातु हुई, आपकी लिख हो गई। पी कर में क्या हुई, पी हुई। लिख कर में क्या हुई, आपकी जो धातु है क्या हुई, लिख। जाना में क्या होगी, धातु जा हो गई। और खेलना में क्या होगी, आपकी धातु खेल हो गई। बात समझ में आई, नोट करो। फिर बात करेंगे इसके 2-3 पॉइंट और हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे और आपका तद्भव वाला जो टॉपिक है वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। करो नोट। ओके चलो, अब इसके 2 पॉइंट और हैं जो कि आपके बेसिक हैं। जैसे मैं बताऊं, आपके 2 पॉइंट और हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में अर्थात वर्तमान समय में अधिक हो, जिन शब्दों का आधुनिक समय या वर्तमान समय में जिन शब्दों का आधुनिक समय या वर्तमान समय में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है क्या शब्द होते हैं, किया जाता है क्या शब्द होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते, सॉरी तद्भव शब्द होते हैं। किया जाता है तद्भव शब्द होते हैं। पहला पॉइंट जो कि बेसिक है भाई, जो चीज़ आज की डेट में प्राचीन, मैंने बोला तत्सम शब्द क्या होता है, प्राचीनता को दर्शाते हैं, प्राचीन शब्द होते हैं, संस्कृत शब्द होते हैं, ठीक है। लेकिन वो आज जो अत्यधिक आज की डेट में यूज हो रहे हैं वो कैसे शब्द होंगे, आपके तद्भव शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सरल, सुगम, आसान, वर्तनी या उच्चारण वाले शब्द कैसे होंगे, आपके तद्भव शब्द होंगे। लिख लो, सरल, सुगम या आसान, वर्तनी वाले, सरल, सुगम में आसान, वर्तनी वाले या उच्चारण वाले, उच्चारण वाले शब्द कैसे होंगे आपके तद्भव शब्द होंगे। कैसे होंगे, तद्भव शब्द होंगे। बात में क्या शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे, जो मैंने आपको दोबारा इनको बता दूं कि कौन कौन शब्द होते हैं तद्भव शब्द, क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। मैंने तद्भव के बारे में बताया, तत्व और भव। तत्व मतलब उससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित होते हैं, क्या शब्द होते हैं, आपके तद्भव शब्द होते हैं। मैं तद्भव शब्द होता है रात्रि का रात से जैसे होता है वही होता है, ठीक है। फिर मेरे पास मैंने इसके बिंदु लिखा है, पॉइंट लिखा है कि पहचानेंगे कैसे तद्भव शब्दों को। तो अर्धचंद बिंदु वाले शब्द कैसे होते हैं, आपके तद्भव शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, देखो ये तत्सम हो गया यहाँ पे एक्चुअली, ये तद्भव क्या शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे, ठीक है। क्या शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे। अर्धचंद बिंदु वाले शब्द कैसे होंगे, तद्भव शब्द होंगे। फिर मैं बताया उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन वाले शब्द कैसे होंगे, आपके तद्भव शब्द होंगे। फिर मैंने बताया इसमें पॉइंट, द्वितीय व्यंजन वाले शब्द कैसे होंगे, आपके कैसे होंगे, तद्भव शब्द होंगे। फिर मैंने बताया हिंदी के उपसर्ग वाले शब्द कैसे होंगे, तद्भव शब्द होंगे। मैंने बताया कैसे कैसे क्या क्या। फिर मैंने बताया कि हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द कैसे होंगे, आपके तद्भव शब्द होंगे। उसी में मैंने बताया हिंदी क्रिया या धातु से बने शब्द कैसे होंगे, तद्भव शब्द होंगे। फिर मैंने बताया जिन शब्दों का
आधुनिक समय या वर्तमान समय अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। क्या शब्द होंगे अब वो आपके? तद्भव शब्द होंगे। सरल, सुगम, आसान, बर्तनी वाले शब्द या उच्चारण वाले शब्द कैसे होंगे आपके? तद्भव शब्द होंगे। तो दोस्तों ये था आज हमारा टॉपिक। हमने आपको पिछली कक्षा में जो कराया था वो आपको मन कराया तत्सम के बारे में, आज मैंने बताया आपको तद्भव के बारे में। और ये हमारे तत्सम और तद्भव वाला जो 2 टॉपिक हैं वो हमारे आज कंप्लीट हुए। कल करेंगे, जहाँ तक देशज और विदेशज अगर हो सकी तो क्लास इसको भी कंप्लीट करा ही देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको शब्द करा देंगे। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि क्या होता है 10-10, 20-20, जैसे पुर्तगाली शब्द हुआ आपका, उर्दू शब्द हुआ आपका, ठीक है, आपका अरबी शब्द हुआ, ये जो होते हैं 10-10, 20-20, इनमें इंपॉर्टेंट आपके शब्द हैं जो कि बार बार परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो उनको हम करा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आपके शब्दों के जो प्रकार हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।